नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित इस प्रश्नों के सेट में आपका स्वागत है। मित्रों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। मित्रों, हमारे चैनल पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का सेट कराया जाता है, तैयारी कराई जाती है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला जो टॉपिक है वो है गदर पार्टी। गदर पार्टी जो था वो भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर राजनैतिक आंदोलन था। ये केवल देश में नहीं था, देश से बाहर भी था। इसका जो गठन है वो 1913 में हुआ था और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में हुआ था। युगांतर आश्रम कहाँ था? वो सैन फ्रांसिस्को में था। वहाँ पे इसका स्थापना हुआ था, इसका मुख्यालय था। इसकी स्थापना जो थी वो सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। गदर पार्टी का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवासी भारतीयों द्वारा किया गया था। मतलब कि जो प्रवासी भारतीय थे जो अमेरिका में रह रहे थे उनके द्वारा ये किया गया था। गदर पार्टी का पुराना नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। गदर का पार्टी का जो पुराना नाम था पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था। गदर पार्टी का नाम 1913 में अपनी पत्रिका गदर के लंच के बाद अपनाया गया। इनका जो अपना पत्रिका गदर लंच जब इन्होंने किया तो अपनी पार्टी का नाम भी गदर पार्टी रख दिया। उसके बाद क्या होता है, इसे औपचारिक रूप से 1948 में भंग कर दिया जाता है। इसको औपचारिक रूप से 1948 में क्या किया गया कि इसको भंग कर दिया गया। आगे देखते हैं। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। भगत सिंह जो थे नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे और बीडी सावरकर अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक थे। नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह और अभिनव भारत सोसाइटी के अभिनव भारत सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो बीडी सावरकर थे। इसके बाद अगला जो हमें टॉपिक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है वह उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत NWFP के नेता हैं जो वर्तमान में खैबर पख्तूनख्वा और आधुनिक पाकिस्तान में प्रशासित जनजातीय क्षेत्र में स्थित है। ये खैबर पख्तूनख्वा में और आधुनिक पाकिस्तान के जो प्रशासित जनजातीय क्षेत्र है वहाँ स्थित है। इनका जन्म जो 1890 में और 6 फरवरी को हुआ था। 6 फरवरी 1890 को इनका जन्म हुआ था। ये क्या है, 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले गैर भारतीय, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पहले गैर भारतीय नागरिक थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान को। वर्ष 1988 में 20 जनवरी 1988 को उनकी मृत्यु हो गई और इन्हें कंधार में दफना दिया गया। 1988 20 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई और इन्हें कंधार में दफना दिया गया। अगला जो टॉपिक है वो हमारा है, मार्च 1919 ने भारत सरकार ने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। भारत सरकार को जो अंग्रेज थे उन्होंने रॉलेट एक्ट पारित कर दिया। इसके पारित होने से केंद्रीय विधान परिषद के हर भारतीय सदस्य ने इस एक्ट का विरोध किया। केंद्रीय विधान परिषद में जितने भी भारतीय लोग थे उसमें सभी ने इसका विरोध कर दिया और इस अधिनियम का विरोध करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने परिषद से अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जब इस एक्ट को पारित किया गया 1919 में सरकार ने इस रॉलेट एक्ट को पारित किया
तो उस समय भी जितने भी सदस्य थे केंद्रीय विधान परिषद के, सबने विरोध किया और मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहर उल हक ने परिषद से अपनी सदस्यता का इस्तीफा दे दिया। यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुई थी। सर सिडनी रॉलेट जो था वही रॉलेट एक्ट को पारित किया था और इसको सेडिशन कमेटी की सिफारिशों में पारित किया गया था। इसमें जो है सेडिशन कमेटी ने इसमें अपनी प्रस्ताव दिया था, अपनी सिफारिशें दी थी और इसी के सिफारिश से इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार क्या था कि 2 वर्ष तक बिना किसी मुकदमा के 2 वर्ष तक किसी भी राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति थी। मतलब बिना कोई मुकदमा चलाए किसी भी राजनीतिक कैदी को 2 वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता था। कृपलानी के बारे में जानते हैं। कृपलानी को एक गांधीवादी और समाजवादी के रूप में मान्यता दी जाती है। कृपलानी को गांधीवादी और समाजवादी के रूप में मान्यता दी गई है। इनका जन्म 1888 में हैदराबाद सिंध में हुआ था और वे 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। इनका जन्म जो था 1888 में हैदराबाद में हुआ था, हैदराबाद सिंध में, और वे 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया जब पार्टी के समीकरण बदलने लगे। मतलब पार्टी में कुछ गड़बड़ी होने लगी, पार्टी का समीकरण बदलने लगा, तो इन्होंने क्या किया कि तुरंत इस्तीफा अपना दे दिया। कृपलानी जो थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों के तीखे आलोचक थे। उन्होंने नेहरू के नीतियों का विरोध किया जिसे उन्होंने गांधीवादी मूल्यों के विरुद्ध माना और बाद में इंदिरा की नीतियों का भी विरोध किया था। कृपलानी जो थे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के दोनों के तीखे आलोचक थे। उन्होंने नेहरू की नीति का विरोध किया और बाद में इंदिरा गांधी के भी नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गांधीवादी मूल्यों के ये विरुद्ध है। 1975 में जब आपातकाल एक घोषित किया गया तो उस समय कृपलानी गिरफ्तार होने वाले पहले भारतीय राजनेताओं में से थे। 1975 में जब आपातकाल घोषित किया गया था, कृपलानी जो थे गिरफ्तार होने वाले राजनेताओं में से थे, सबसे पहले राजनेता थे। उसके बाद कुछ हम लोग देख लेते हैं आंदोलन, साल, स्थान और कारण। तो सबसे पहला जो आंदोलन आता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, जिसको पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। ये 1917 में और बिहार में, और ये 3 कठिया पद्धति है उसको समाप्त करने के लिए इसको चालू किया गया था। 3 कठिया पद्धति जो है जिसमें अंग्रेजों द्वारा चलाया गया था, जिसके अंदर कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे 1 बीघे खेत में से 3 कट्ठा उसको नील की खेती करनी है। ये अनिवार्य रूप से किसानों पर लाद दिया गया था। नील की खेती करने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती थी और इससे किसानों को बहुत नुकसान होता था। तो इसी के विरोध में गांधी जी ने 1917 में चंपारण में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है अहमदाबाद मील हड़ताल, या इसको पहली भूख हड़ताल भी कहते हैं। अहमदाबाद मील हड़ताल या पहली भूख हड़ताल ये 1918 में हुआ था और ये गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। क्यों हुआ था? ये प्लेग बोनस के कारण हुआ था। प्लेग बोनस क्या है? उस समय गुजरात में जितने भी श्रमिक थे, काम करने वाले, कारखानों में काम करने वाले मजदूर थे, उनको प्लेग बीमारी के लिए बोनस के रूप में कुछ पैसे दिए जाते थे। उस समय के जो भी मिल मालिक थे, कारखाने के मालिक थे, उन्होंने क्या किया था कि इस बोनस को समाप्त कर दिया था। तो इसी के लिए बोनस को फिर से लागू करने के लिए वहाँ के जो भी मिल कर्मचारी थे, श्रमिक थे, उन्होंने मिल मालिकों के विरुद्ध अभियान किया, हड़ताल किया, आंदोलन किया। उसमें क्या हुआ कि गांधी जी ने भी भूख हड़ताल में शामिल हुए थे और इनका साथ दिया था। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह, इसको पहला असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। खेड़ा सत्याग्रह को पहला असहयोग आंदोलन भी कहते हैं। ये भी 1918 में हुआ था और ये गुजरात में हुआ था।
अंग्रेजों द्वारा गुजरात के किसानों पर अत्यधिक कर लाद दिया गया था, फसल कर अधिक लाद दिया गया था। बहुत ज़्यादा कर नहीं चुका पाते थे किसान, तो इसी के विरोध में यहाँ पर भी खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जो 1918 में हुआ था, और फसलों पर अत्यधिक कर होने के कारण इसके विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था। इसी के साथ ही मित्रों हमारा ये छोटा सा सेट ख़त्म होता है प्रश्नों का, और इसी तरह से लगातार हम अपने चैनल पर प्रश्नों का सेट लाते रहेंगे। आपसे एक बार फिर से आग्रह है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिएगा। इसी के साथ ही अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।